हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रैंकर्स। बच्चों, आज हम लोग देखने वाले हैं कॉमर्स मैथ्स पार्ट 2, जिसमें फर्स्ट चैप्टर है कमीशन, ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट। वेरी वेरी इजी चैप्टर है, सीधा सिंपल कैलकुलेशन। इसमें परसेंटेज कैलकुलेट करना होता है। इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज हम लोग को देखनी पड़ेगी। वो टर्मिनोलॉजीज अगर देख लेंगे तो ये चैप्टर बहुत स्मूथली निकल जाएगा। तो हम लोग टर्मिनोलॉजीज पहले देखते हैं। चैप्टर का नाम बेटा कमीशन, ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट है। अब इसमें कुछ टर्म्स यूज किए गए हैं। हर एक चैप्टर का, हर एक सब्जेक्ट का कोई टर्मिनोलॉजीज होता है, तो टर्मिनोलॉजीज हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें है एजेंट। एजेंट कौन होता है? एजेंट वो पर्सन होता है जो दूसरे के बिहाफ पे काम करता है और सम रेम्यूनरेशन के लिए, और उसके रेम्यूनरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? कमीशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्सन है ए और एक पर्सन है बी। ए ने बी को बोला करके मेरा ये कुछ काम कर दे, और बी ने उसके बिहाफ पे, ए के बिहाफ पे बी ने कुछ काम कर दिया, तो ये बी अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ ए के काम कर रहा है। तो ए को हम लोग क्या, बी को हम लोग क्या बोलेंगे? एजेंट। अच्छा, किसके बिहाफ पे उसने काम किया? ए, तो इसको हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल। ठीक है, तो प्रिंसिपल इसको समथिंग कुछ अमाउंट देगा, उसको हम लोग बोलेंगे कमीशन। ओके, तो ये एजेंट का मतलब समझ में आया आपको। सेकंड है ब्रोकर। ये ब्रोकर कौन होता है? ब्रोकर होता है जो दो पार्टीज को मिलाने का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज मुझे मेरा फ्लैट बेचना है और मेरे को फ्लैट किसको बेचूं किसको नहीं बेचूं वो मेरे को पता नहीं है। मार्केट में क्या रेट चल रहा है क्या नहीं चल रहा है उसका नॉलेज नहीं है, तो मैं एक बंदे को पकड़ूंगा। वो बंदा क्या करेगा? बेचने वाले और खरीदने वालों को मिलाएगा, वो कमीशन यहां से भी लेगा। वो कमीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रोकरेज बोलते हैं। वो दोनों पार्टी से कमीशन लेगा, उसको हम लोग बोलते हैं ब्रोकर। थर्ड वन आता है ऑक्शनर। ऑक्शन क्या होता है? ऑक्शनर मींस वो बंदा जो कि ऑक्शन लगवाता है, मतलब बोली पे गुड्स बेचता है। फॉर एग्जांपल, मुझे कुछ गुड्स बिकवाना है, तो मैं क्या करूंगा करके किसी ऑक्शनर को अपॉइंट करूंगा और वो मेरे बिहाफ पे वो गुड्स बेचेगा बोली लगवा के। तो जो हायर बोली लगाएगा उसको गुड्स बेचा जाएगा। फोर्थ आता है डेल क्रेडर एजेंट। अभी डेल क्रेडर एजेंट कौन होता है? जो गारंटी देता है। अगर सपोज एजेंट ने गुड्स उधारी पे गुड्स बेचे हैं, तो जिसको गुड्स उधारी पे बेचे हैं वहां से कलेक्शन करने का भी काम डेल क्रेडर एजेंट का होगा। इसके लिए उसको एक्स्ट्रा कमीशन दिया जाता है। ठीक है, तो ये हम लोग के एजेंट, ब्रोकर, ऑक्शनर, डेल क्रेडर एजेंट, ये हमारे क्या हो गए? मेन टर्मिनोलॉजीज हो गए। अब हम लोग कुछ कैलकुलेशन वाला पार्ट भी देख लेते हैं इसमें। अब हम लोग स्टूडेंट्स क्या देखेंगे? कैलकुलेशन, जो बेसिक कैलकुलेशन होता है, परसेंटेज, हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज वगैरह, वो थोड़ा देख लेते हैं। 2 मिनट का काम है। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग को 12% का 10,000 का 12% निकालना होगा। ठीक है, एक ही हो गया। 10,000 का 10% निकालना होगा। जब 10,000 का 10% निकालना होगा तो ये बहुत ही इजी कैलकुलेशन है। सिर्फ हम लोग को क्या करना है, ये अमाउंट का लास्ट वाला जीरो हटा देना है। ये आ गया 1000। ठीक है, अब ये जैसा कुछ अमाउंट आया 10,000 का 12% निकालना है, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 12/100 कर सकते हैं। ये 2 गया, तो कितना अमाउंट आया? 1200। ठीक है, ये इसका मतलब क्या है? अगर 10% आया तो अमाउंट में से लास्ट जीरो हटा देना है। अगर सपोज सम अदर परसेंटेज आया तो 2 जीरो हटा के डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे फॉर एग्जांपल 25,000 है, 25,000 का 10% निकालना है, तो ये आ जाएगा हम लोग का 2,500। ठीक है, अगर सपोज किसी अमाउंट का 5% निकालना होगा, 5% कैसे निकालते हैं? पहले 10% निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एक जीरो कैंसिल करते हैं, उसको डिवाइड बाय 2 कर देना है। फॉर एग्जांपल, ये 10,000 का मेरे को 10% निकालना है, तो सबसे पहले क्या करूंगा? ये जीरो कैंसिल करूंगा, तो ये क्या इंडिकेट करता है?
ये 10%, अब ये 10% है तो 10 का आधा कितना होता है 5 होता है, तो इसका भी आधा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा ये 500 हो जाएगा, ठीक है। और 2.5% निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग 25/10 डालते हैं। 10 क्यों डाला मैंने, ये पॉइंट के बाद में कितना डिजिट है, एक डिजिट है उसके लिए, और ये परसेंटेज के लिए क्या डालेंगे 2 जीरो। ओके, तो ये बेसिक कैलकुलेशन हो गया हम लोग का, हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज ऑन अमाउंट। ओके, नाउ प्रैक्टिस सेट 1.1 का हम लोग फर्स्ट सम्स देख लेते हैं। एन एजेंट चार्जेस 12% कमीशन, मतलब रेट ऑफ कमीशन क्या है 12% है, ऑन सेल्स मतलब सेल्स अमाउंट के ऊपर हम लोग को 12% मारेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, कमीशन मिल जाएगा। अब क्वेश्चन हम लोग को पूछा क्या है, व्हाट डज ही अर्न्स, ही मींस व्हाट डज द एजेंट अर्न्स इफ द टोटल सेल्स अमाउंट्स टू ₹48,000, ठीक है, एंड व्हाट डज द सेलर गेट्स, मतलब अल्टीमेटली सेलर को मिलेगा कितना। तो यहां पे कुछ बेसिक हम लोग यहां पे लिख देते हैं। सॉल्यूशन में हम लोग को गिवन डेटा क्या क्या दिया हुआ है, पहले तो रेट ऑफ कमीशन दिया हुआ है, रेट ऑफ कमीशन इज इक्वल टू 12% दिया हुआ है, ठीक है। सेल्स अमाउंट दिया हुआ है हम लोगों को, दैट इज 48,000, ठीक है। अब हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट कमीशन, कमीशन इज इक्वल टू सेल्स अमाउंट 48,000 multiply by 12%, and 48,000 multiply by 12% means 12/100, ये 2 जीरो गया। अब हम लोग को सिंपल कैलकुलेट करना है, 48 multiply by 12, 2 8 16, 1 कैरियर 8 9 0 8 and 4, that is ये हो गया 6, ये हो गया अपना 8 8 16 17, ये हो गया अपना 5, दैट इज 5 7 6, और एक जीरो रह गया था। तो दिस इज द अमाउंट ऑफ कमीशन। अब हम लोग को निकालना है व्हाट डज ही अर्न्स, मतलब ही अर्न्स, द एजेंट अर्न्स हाउ मच कमीशन 5,760, एंड व्हाट डज द सेलर गेट्स, अब सेलर को कितना मिलेगा, seller gets how much amount, sales amount minus commission amount। तो sales amount कितना था हमारा 48,000 था स्टूडेंट्स, माइनस कमीशन अमाउंट इज व्हाट 5760। नाउ यू सबट्रैक्ट 48,000 में से क्या माइनस करना है 5760, जीरो में से जीरो गया जीरो, जीरो में से नहीं जा सकता है, कैरी करेगा, खुद जीरो है यहाँ पे, तो ये 7 ये 10 होगा पहले, फिर ये 9 हो जाएगा, फिर ये 10 में से 6 गया है तो 4 बचा स्टूडेंट्स, यहाँ पे 9 में से 7 गया है तो 2 बचा, 7 में से 5 गया है तो फिर से 2 बचा, और ये 4, दैट इज द अमाउंट सेलर गेट्स इज हाउ मच 42,240। ओके, नाउ दिस इज द फर्स्ट सोल्यूशन। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा बराबर। आई रिपीट द क्वेश्चन वंस मोर। एंड एजेंट चार्जेस 12% कमीशन, मतलब जितना भी उसने सेल किया रहेगा, दैट इज 48,000 उसने सेल किया तो उसका रेट ऑफ कमीशन कितना दिया हुआ है 12%, दैट इज 48,000 का 12% निकाला हम लोगों ने। तो ये कमीशन किसको मिलेगा, एजेंट को मिलेगा। और सेलर को क्या मिलेगा, सेलर को तो सेल्स अमाउंट में से कमीशन देना पड़ेगा ना। और या फिर हमेशा याद रखना, जब कभी भी एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल काम करता है और एजेंट को ही सब पैसा मिलने वाला है, तो वो पूरा का पूरा अमाउंट देने से देता नहीं है, वो क्या करता है अपना कमीशन काट के देता है। तो इसीलिए लिखा है सेलर गेट्स, तो सेलर को कितना मिलेगा, सेल्स माइनस कमीशन करके इतना अमाउंट सेलर को मिलेगा। नाउ स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू डू सेकंड सम्स। तो क्वेश्चन को पहले समझते हैं। अ सेल्समैन रिसीव्स 3% कमीशन ऑन सेल्स अप टू 50,000। अब व्हाट डज इट मीन, मतलब इसका मतलब क्या है, सेल्समैन को पहले 50,000 तक का सेल्स किया तो उसको 3% कमीशन मिलेगा। A salesman receives commission 3% on sales up to 50,000 and 4% commission on sales over 50,000। 50,000 के ऊपर सेल्स किया तो उसको
वो जितना सेल्स किया 50,000 के ऊपर उसको 4% कमीशन मिलेगा। तो टोटल सेल्स उसने कितना किया था? 2 लाख का। दैट इज फाइंड हिज टोटल इनकम ऑन सेल्स ऑफ रुपीज 2 लाख। अभी 2 लाख को हम लोग दो पार्ट्स में ब्रेकअप कर सकते हैं। देखो रफली मैं यहां पे करके बता रहा हूं आप लोगों को। दैट इज 2 लाख का टोटल सेल्स हुआ, तो 50,000 का सेल्स के ऊपर उसको कितना परसेंट कमीशन मिलने वाला है? 3%। और बाकी का जो बैलेंस है दैट इज, ये बैलेंस को क्या बोलेंगे हम लोग? सेल्स ओवर 50,000, दैट इज 1,50,000। तो ये 1,50,000 के ऊपर कमीशन कितना मिलने वाला है? 4%। दैट मीन्स हम लोग को ये कमीशन कैलकुलेट करना है प्लस ये कमीशन कैलकुलेट करना है, और ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ओके, आई रिपीट, टोटल सेल्स उसने कितना किया? 2 लाख। पहले 50,000 की सेल्स के ऊपर उसको कितना मिलेगा कमीशन? एजेंट को 3%। और 50,000 के ऊपर दैट इज सेल्स ओवर 50,000, दैट इज 1,50,000 के ऊपर 4% मिलेगा। ये 4% निकालेंगे, टोटल इनकम कैलकुलेट करनी है, दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, अब यहां पे क्या लिखना है हम लोग को? आंसर कैसे शुरू करना है? सोल्यूशन, रेट ऑफ कमीशन, रेट ऑफ कमीशन ऑन सेल्स अप टू 50,000, ठीक है, is what? 3%. That means what we are going to calculate? We are going to calculate this. That is, therefore, commission amount is equal to, that is 50,000 multiply by 3/100, 2 0 कैंसिल, दैट इज अमाउंट कितना मिला? 1,500। ठीक है, अब रेट ऑफ कमीशन ऑन सेल्स ओवर 50,000 इज व्हाट? 4% दिया है। दैट मीन्स अमाउंट ऑफ कमीशन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो सेल्स ओवर 50,000 कितना हुआ था? 1,50,000। तो 1,50,000 का कितना परसेंट निकालना है? 4%। 2 0 कैंसिल हुआ, 15 इंटू 4 60, और ये 2 0, दैट इज 6,000 आ गया ये। अब टोटल अर्निंग्स निकालनी है। टोटल अर्निंग्स ऑफ सेल्समैन is equal to, that is 1,500 plus 6,000, that is 7,500 उसकी टोटल इनकम हो गई। ओके, आई होप ये क्वेश्चन बराबर समझ में आया होगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 3 समझते हैं। मिस सरस्वती वॉज पेड 88,000 एज कमीशन मिला उसको ऑन सेल ऑफ कंप्यूटर्स एट द रेट ऑफ कमीशन भी दिया हुआ है। ओके, अगर प्राइस देखो, इफ प्राइस ऑफ ईच कंप्यूटर, एक कंप्यूटर का प्राइस अगर 32,000 है, तो हाउ मेनी कंप्यूटर उसने बेचा, ये कैलकुलेट करना है हम लोग को। ठीक है, तो हम लोग मान के चल लेते हैं करके, चलो उसने कंप्यूटर्स बेचा, वो क्या है? नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड x है, और एक कंप्यूटर का प्राइस कितना है? 32,000 है। तो मल्टीप्लाई बाय 32,000 करेंगे तो ये अमाउंट हम लोग को कितना मिल जाएगा? ये टोटल सेल्स उसने किया वो मिल गया। अब यही सेल्स के ऊपर हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है? 12.5% कैलकुलेट करना है। तो क्या मिल जाएगा हम लोग को? कमीशन अमाउंट मिल जाएगा। और यही कमीशन अमाउंट को हम लोग को किसके साथ कंपेयर करना है? ये 88,000 के साथ कंपेयर करना है। तो यू विल बी एबल टू कैलकुलेट the value of x, that is number of computer sold by her. okay, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? देखो 88,000 टोटल कमीशन है। अब ये टोटल कमीशन है तो टोटल सेल्स के ऊपर मिलना चाहिए, एक कंप्यूटर के ऊपर तो मिलना नहीं चाहिए। तो नंबर ऑफ कंप्यूटर्स को हम लोग को किससे मल्टीप्लाई करना है? 32,000 से, टू गेट द टोटल सेल्स वैल्यू। और टोटल सेल्स वैल्यू के ऊपर हम लोग को 12.5% कैलकुलेट करना है, और उसको किसके साथ कंपेयर करना है? 88,000 के साथ कंपेयर करना है। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट। 88,000 ये टोटल कमीशन है,
रेट ऑफ कमीशन 12%, 12.5% है, और एक कंप्यूटर का प्राइस 32,000 है। हाउ मेनी कंप्यूटर सोल्ड, ये कैलकुलेट करना है। ओके, सबसे पहले क्या लिखना है हम लोग को, लेट द नंबर ऑफ कंप्यूटर्स let the number of computers sold be X. Price of one computer is equal to rupees 32,000. Therefore total sales is equal to कितना होगा 32,000 x, ये टोटल सेल्स हो गया। फिर क्या दिया हुआ, रेट ऑफ कमीशन। रेट ऑफ कमीशन किस पे अप्लाई करते हैं हम लोग, टोटल नंबर ऑफ सेल्स के ऊपर, दैट इज क्या लिखेंगे, रेट ऑफ कमीशन गिवन इज 12.5%। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ कमीशन कैलकुलेट करना है। अमाउंट ऑफ कमीशन इज इक्वल टू 32,000 x मल्टीप्लाई बाय 12.5%। अब 32,000 मल्टीप्लाई बाय, देखो परसेंटेज हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में 100 लिखते हैं, तो ये 12.5 होगा, तो मैं 12.5 ही लिख रहा हूं, पॉइंट को हटा रहा हूं, पॉइंट के बाद में कितना डिजिट है, एक डिजिट है, तो नीचे एक और मल्टीप्लाई बाय 10 होगा। अब कैलकुलेट करते हैं, ये 30 कैंसिल, ये एक्स अमाउंट है। तो अब क्या कैलकुलेट करना है, 125 मल्टीप्लाई बाय 32। अब 125 मल्टीप्लाई बाय 32 करेंगे तो हम लोग को अमाउंट का कमीशन क्या मिलेगा, 4,000 x मिला हम लोगों को। ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेशन तुम लोग कैलकुलेशन नॉर्मल कैलकुलेशन है, 125 मल्टीप्लाई बाय 32 करना है, दैट इज 125 मल्टीप्लाई बाय 32, दैट इज 2 5 जा 10, 0 1 कैरियर, 2 2 जा 4, 5 2 1 जा 2, 0 3 5 जा 15, 5 1 कैरियर, 3 2 जा 6, 7 3 1 जा 3, 0 0 1 कैरियर 0 और ये 4, दैट इज 4,000 x आ गए हम लोग का टोटल कमीशन है, बट टोटल कमीशन गिवन इज 88,000। ओके, बट टोटल कमीशन गिवन is 88,000. Okay, therefore we are going to compare this commission with this commission because this commission is as same as this commission. Okay, so 4,000 x is equal to 88,000, that is x is equal to 88,000 divided by 4,000, 0 0 cancel हुआ, that is 4 1 जा 4 2 जा 4 1 जा 4 2 जा, that is x is equal to 22. Therefore फाइनल आंसर क्या, x को क्या लिया था हम लोग ने, नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड ना, therefore नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड is x is equal to 22 is the final answer. I hope ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। Now students, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग को क्या बोलते हैं, first of all we have to understand the question. Anita is allowed 6.5% commission on total sales. Remember, total sales के ऊपर उसको कमीशन मिल रहा है 6.5%, प्लस इसके अलावा मतलब क्या है, टोटल सेल्स के ऊपर 6.5% कमीशन तो मिल ही रहा है, उसके अलावा क्या मिल रहा है, उसको बोनस भी मिल रहा है, और बोनस कितना परसेंटेज मिल रहा है, 0.5%, दैट इज 0.5% मिल रहा है उसको। ठीक है, 0.5%। .5% कमीशन। ओके, ऑन सेल्स ओवर 20,000, मतलब उसने जितना भी सेल्स किया होगा वो टोटल सेल्स के ऊपर उसको 6.5% कमीशन मिल रहा है, और वो टोटल सेल्स में से पहला 20,000 हटा देंगे ना, तो बाकी सेल्स के ऊपर कितना मिलेगा उसको कमीशन, 0.5% कमीशन, एडिशनल कमीशन मिल रहा है।
इफ हर टोटल कमीशन अमाउंट टू ₹3,400 फाइंड द सेल्स मेड बाय हर। अब इसको पहले रफली सॉल्व करके हम लोग देखते हैं। लेट द सेल्स मेड बाय हर बी X। ओके, अब इसमें से क्या लेंगे हम लोग, ये पहला 20,000 और बाकी का कितना अमाउंट है। अगर टोटल सेल्स X है और 20,000 पहला सेल्स है तो सेल्स ओवर 20,000 कितना हो जाएगा, टोटल सेल्स माइनस 20,000। तो ये सेल्स अमाउंट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, सेल्स ओवर 20,000। अब बताओ इसके ऊपर कितना कमीशन मिलने वाला है, 6.5%। और ये क्या है, सेल्स ओवर 20,000 है, इसके ऊपर कितना परसेंट कमीशन मिलने वाला है, 0.5%। आई होप क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा होगा। टोटल सेल्स X है और ये अमाउंट क्या है, सेल्स ओवर 20,000, मतलब टोटल सेल्स इतना। अगर सपोज मान लेते हैं करके मैंने 10 रुपए का सेल्स किया तो सेल्स ओवर 2 रुपीज कितना होगा, 10 माइनस 2 ही करना पड़ेगा ना हम लोग को। तो ये किया टोटल में से ये 20,000 माइनस किया तो X माइनस 20,000 विल बी योर सेल्स ओवर 20,000। अब स्पेसिफिकली बोला ये टोटल सेल्स के ऊपर हम लोग को 6.5% कमीशन मिलने वाला है और ये सेल्स ओवर 20,000 के ऊपर कितना कमीशन मिलने वाला है, 0.5। तो क्या करना है हम लोगों को, सिर्फ ये कैलकुलेट करना है, इसके ऊपर कितना कमीशन मिलेगा वो कैलकुलेट करना है, इसके ऊपर कितना कमीशन मिलने वाला है वो कैलकुलेट करना है और टोटल मार के कमीशन लिखना है और इसको किसके साथ कंपेयर करना है, 3,400 के साथ कंपेयर करना है। यू विल बी एबल टू गेट द वैल्यू ऑफ X। ओके, नाउ स्टार्ट। रेट ऑफ कमीशन, टोटल सेल्स, बोनस, दैट इज कितना मिलने वाला है, 0.5। ओके, ओवर 20,000 टोटल सेल्स अमाउंट, टोटल कमीशन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, लेट टोटल सेल्स बी ₹X। फिर लिखेंगे सेल्स ओवर 20,000 विल बी व्हाट, X माइनस 20,000। ये सेल्स हम लोग का सेल्स ओवर 20,000 हो गया। अब इसके ऊपर कमीशन कितना मिलने वाला है, टोटल अर्निंग्स लिख सकते हैं इसकी, टोटल अर्निंग्स विल बी व्हाट, देखो इसके ऊपर कितना 6.5%, दैट इज X मल्टीप्लाई बाय 6.5% प्लस X माइनस 20,000 मल्टीप्लाई बाय 0.5%। अब इसको नॉर्मली कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, टोटल अर्निंग्स। ठीक है, इज इक्वल टू X मल्टीप्लाई बाय 65/1000। अभी 1000 कैसे आया पता है, ये परसेंटेज को हटाने के लिए क्या कर रहा हूं मैं, डिवाइडेड बाय 100 और फिर ये पॉइंट के बाद में कितना डिजिट है, एक डिजिट है, तो नीचे वापस से मल्टीप्लाई बाय 10। ओके, तो ये हम लोग का हो गया कमीशन ऑन टोटल सेल्स प्लस। अब ये कैसे कैलकुलेट करना है, देखो X माइनस 20,000 मल्टीप्लाई बाय, ये क्या आएगा स्टूडेंट्स, 5/1000 आएगा। ये भी क्यों 1000 आया, परसेंटेज को हटाने के लिए नीचे 100 और ये पॉइंट के बाद में कितना नंबर्स है, एक ही डिजिट है, इसीलिए 1000। ओके, अब इसको नॉर्मली कैलकुलेट करना है, ब्रैकेट ओपन करना है, दैट इज 65/1000, 65x/1000 प्लस। अब देखो ये 5/1000 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 5/1000 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, दैट इज हम लोग ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, प्लस कितना आएगा 5x/1000 माइनस, अब देखो अब ये 20,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 5/1000 है ना, तो ये 3 0, ये 3 0 गया, 5 2 10, ये आ गया स्टूडेंट्स, कितना आ गया हम लोग को, 5 2 10, तो ये आ गया हम लोग को 100 रुपीज। ओके, तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं करके, दिस इंटू दिस किया तो ये 3 0 कैंसिल, 5 2 10 हुआ और ये 1 0। ओके, 1000 निकल गया। ये हम लोग का क्या मिल जाएगा, देखो 100 यहाँ पे 1000 है, यहाँ पे भी 1000 है, तो डिनोमिनेटर ही सेम, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग 1000
65x प्लस 5x, तो ये कितना हो जाएगा हम लोग का 70x, और यहां पे क्या आ जाएगा -100। तो ये हम लोग का टोटल अर्निंग्स हो गया क्या नहीं स्टूडेंट्स? नाउ टोटल अर्निंग्स मिला हम लोग को, ये क्या मिला हम लोग को? टोटल अर्निंग्स मिल गया। अभी टोटल अर्निंग्स को किसके साथ कंपेयर करना है हम लोग को? 3400, बट commission given is what? 3400. Now we are going to compare with this with, that is 70x upon 1000 minus 100 is equal to 3400. That is 70x upon 1000 is equal to 3400 plus 100. 70x upon 1000 is equal to 3500. Now x is equal to already 3500 वहां पे है, मल्टीप्लाई बाय ये 1000 वहां पे जाएगा तो न्यूमरेटर में जाएगा और ये आएगा डिनोमिनेटर में, तो ये 10 गया। देखो कितना आएगा स्टूडेंट्स, देखो ये 70 ना, तो 7 1 जा और ये आएगा 7 5 जा, तो ये 00 50000, दैट इज 50,000 हम लोग को x का वैल्यू मिला, और x था क्या हमारा? टोटल सेल्स। तो फाइनल आंसर हम लोग लिख सकते हैं, यहां पे लिख देता हूं फाइनल आंसर, देयरफॉर टोटल सेल्स मेड बाय अनीता इज x इज इक्वल टू 50,000 is equal to 50,000. This is your final answer. Okay. I hope ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। हर एक क्वेश्चन के लिए मैं ब्रीफ आइडिया दे रहा हूं, पहले एक्सप्लेन कर रहा हूं, उसके बाद में हम लोग रफली पहले सॉल्व करके देख रहे हैं करके होता क्या है क्वेश्चन में, फिर हम लोग ने एक्चुअली में सॉल्व करके दिखाया है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे स्टूडेंट्स देखो, प्रिया गेट्स अ सैलरी ऑफ 15,000 पर मंथ। इसका मतलब क्या है? प्रिया को सैलरी हमेशा 15,000 मिलती है, सेल्स के ऊपर नहीं है। देखो ये मंथली सैलरी है उसकी, ठीक है। एंड कमीशन ऑफ एट 8%, कमीशन 8% ऑन सेल्स ओवर 50,000, मतलब 50,000 के ऊपर अगर उसने सेल किया ना तो उसको क्या मिलेगा? 8% कमीशन भी मिलेगा। अगर सपोज बाय चांस एग्जांपल दे रहा हूं 50,000 तक उसने सेल किया तो उसकी अर्निंग्स कितनी होगी? सिर्फ सैलरी होगी, उसको कमीशन नहीं मिलने वाला, क्योंकि सेल्स 50,000 तक किया, उसके ऊपर नहीं किया उसने। अगर सपोज 60,000 सेल्स किया होता तो उसको कमीशन कितना मिलता? पहली बात तो सैलरी 15,000 मिलने वाली थी, और सेल्स ओवर 50,000 कितना किया उसने? टोटल सेल्स 60,000 किया था, तो 10,000 सेल्स एक्स्ट्रा किया 50,000 के ऊपर, तो 8% ऑफ 10,000 भी मिलता था उसको। ओके, तो यहां पे हम लोगों को नहीं दिया हुआ टोटल सेल्स कितना किया। मैंने एग्जांपल में तो 60,000 बोला, लेकिन यहां पे बोला नहीं, यहां पे टोटल अर्निंग्स दे दिया है। अभी टोटल अर्निंग में स्टूडेंट्स ये 15,000 सैलरी तो है ही ना, तो बाकी का अमाउंट क्या होगा? बाकी का अमाउंट कमीशन हो सकता है। ओके, बाकी का अमाउंट स्टूडेंट्स क्या हो सकता है? कमीशन हो सकता है, ठीक है। अब हम लोग को कैलकुलेट करना है, फाइंड द सेल्स मेड बाय हर इन दैट मंथ। तो लेट द सेल्स मेड बाय हर इन दैट मंथ बी x। अब 50,000 के ऊपर तो उसको कमीशन मिल ही नहीं रही है, 50,000 के ऊपर सेल्स होगा क्या? x माइनस 50,000, x माइनस 50,000, इसके ऊपर उसको कितना परसेंटेज कमीशन मिल रहा है? 8%। ओके, तो ये 50,000 के ऊपर तो उसको कमीशन नहीं मिल रही है, तो उसकी अर्निंग्स क्या है? 15,000 है और कमीशन, और ये कमीशन कैसे कैलकुलेट करना है हम लोग को? ये अमाउंट के ऊपर कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे? सैलरी दिया हुआ है, रेट ऑफ कमीशन दिया हुआ है, सेल्स ओवर 50,000 के ऊपर उसकी टोटल अर्निंग्स इतनी है, तो सबसे पहले हम लोग कमीशन अमाउंट ही फाइंड आउट कर लेते हैं ना। देखो कैसे कैलकुलेट करना है, लेट द
सेल्स मेड, सेल्स भी रुपीज एक्स। अब सेल्स ओवर 50,000 क्या होगा स्टूडेंट्स? एक्स माइनस 50,000। ओके, अब ये कमीशन जो 8% मिल रहा है वो इसके ऊपर नहीं मिल रहा है, इसके ऊपर मिल रहा है। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे कमीशन ओवर 50,000 एट द रेट 8% इज इक्वल टू एक्स माइनस 50,000 इंटू 8%, that is x minus 50,000 into 8/100, that is 8/100 into x minus, अब इसका 8% निकालना है हम लोग को। 50,000 का 8%, ये 2 0 गया, 8 5 40 होता है, 40 1 2, मतलब ये अमाउंट आ गया हम लोग को डायरेक्टली 4,000। ओके, तो ये स्टूडेंट्स हम लोगों को क्या मिल गया? ये हम लोगों को मिला कमीशन ओवर 50,000। ओके, अब हम लोग को टोटल अर्निंग्स दे दी है। ठीक है, टोटल अर्निंग दे दी तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं? टोटल अर्निंग्स इज इक्वल टू 17,400। अभी टोटल अर्निंग्स में क्या क्या इंक्लूडेड है? सैलरी प्लस कमीशन है ना, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे सैलरी कितना दिया हुआ है 15,000 प्लस, और कमीशन देखो कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स 8x/100, 8x/100 माइनस 4,000, माइनस 4,000 विल बी 17,400 से मैच होना चाहिए क्या? नहीं, क्योंकि टोटल अर्निंग्स में क्या है 15,000 भी है और कमीशन भी है, तो 15,000 प्लस कमीशन अमाउंट हम लोग ने कैलकुलेट किया था ओवर 50,000, इससे मैच होना चाहिए। अब क्या करना है 8x/100 इज इक्वल टू 17,400 ऑलरेडी लिखा हुआ है वहां पे, 4,000 जाके वहां पे क्या हो जाएगा एड अप हो जाएगा, और ये 15,000 क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 8x/100 इज इक्वल टू, अब 15,000 माइनस करना है तो ये कितना हो जाएगा 17,400 में से पहले 4,000 ऐड कर देते हैं, 0 0 4 7 और 4 21 1 2 कैरियर, दैट इज कितना आएगा 7, 4 ऐड किया तो कितना मिलेगा 11 1, तो ये हो जाएगा 2, 21,400 आया। इसमें से हम लोग को 17,400 माइनस करना है, 17,400। एक बार वापस से कैलकुलेशन देख लेते हैं थोड़ा। 17,400 में पहले 4,000 हम लोग ने ऐड किया, कितना मिला 0 0 4 11 1 2। अब इसमें से क्या माइनस करना है हम लोग को 15,000 माइनस करना है, 0 0 4, ये 1 कैरी, 11 में से 5 गया तो बचा 6 बचा, तो ये हो गया हम लोग को 6,400। तो 6,400 इज द अमाउंट। अब x की अमाउंट कैसे कैलकुलेट करना है 6,400 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 8, 8 1 जा 8 8 जा 64 0 0, दैट मीन्स x का अमाउंट हम लोग को अल्टीमेटली क्या मिला 80,000। तो फाइनल आंसर हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर टोटल सेल्स मेड बाय अनीता इज हाउ मच, सॉरी प्रिया इज 80,000। ठीक है, फाइनल आंसर मैं यहां पे लिख देता हूं, देयरफॉर टोटल सेल्स मेड बाय अनीता इज इक्वल टू रुपीज 80,000। आंसर हम लोग ओरली चेक भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। देखो आंसर ओरली कैसे चेक करना है,
टोटल सेल्स 80,000 था, तो सेल्स ओवर 50,000 कितना हुआ? 30,000 हुआ। तो 30,000 का हम लोग को सिर्फ कितना लेना है? 8% कैलकुलेट करना है। 20 कैंसिल हुआ, 8 3 24 00। तो ये कमीशन हो गया सेल्स ओवर 50,000। अब हम लोग को ये कमीशन है और ये क्या है? सैलरी है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हम लोग को कितना मिलने वाला है? 17,400 ही मिलने वाला है। ओके, आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा।